Hello everyone, I hope you all are doing good. I Shani Tiwari welcome you all on Pro Vidya. तो ये स्टूडेंट्स आईपी मैट की एकदम सीरीज चल रही है राइट। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देख लिया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेशन भी रखे थे हमने आपके साथ। अभी हम पैराजंबल को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पैराजंबल का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है, जहां पे हमने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, आप पहले पैराजंबल की सीरीज 1 देखिएगा, वहां से जो भी हमने की पॉइंट्स लिए थे, अब वो सारे की पॉइंट्स हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी प्रीवियस सेशन में भी, और आज भी हम नए क्वेश्चंस को लेके आपके साथ डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस, राइट। चलो अगेन पैराजंबल का सेकंड सेशन है हमारा। देखो हमने आपके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ 2 टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसके फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए थे, राइट। तो आज टाइप 2 है, तो टाइप 2 को भी देख लेते हैं। इसके बाद और भी जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, या फिर टाइप 3 जिनको भी हम बोल सकते हैं, वो भी हम आज सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलो स्टूडेंट्स बने रहना लास्ट तक। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि वी हैव टू रीड डायरेक्शन वेरी केयरफुली, बिकॉज डायरेक्शन में कहीं ना कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं। तो हमेशा डायरेक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड किया करिए, राइट। चलो अब देखो इसका डायरेक्शन क्या बोल रहा है, जस्ट 1 मिनट। यस, इसका डायरेक्शन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द सिक्स सेंटेंस ऑफ अ पैसेज आर गिवन। ओके, फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस का जो है, यानी कि S1 और S6 करके नाम दिया हुआ है, राइट। आई होप आप सभी को दिख रही होगी स्क्रीन, है ना। चलो तो S1 और S6 करके जो आपको दिया हुआ है वो आपको फिक्स्ड है। आपको PQRS को क्या करना है, अरेंज करना है। चूज द सीक्वेंस दैट फॉर्म ऑफ द कोहेरेंट पैराग्राफ, यानी इन चारों में से आपको वो सेट जंबल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको वो अरेंज करके इसको फिर एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस टाइप 1 के क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो आज हम इसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगेन मैं पहले आपको 1 मिनट दूंगी। हमारा प्रोसेस यही रहने वाला है कि फर्स्ट मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आपको इसको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट, राइट। फिर आप क्रॉस चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन है, और यस सही मार्क करने पर यू हैव +4, और अगर आपने गलत किया तो -1, राइट। बिल्कुल एग्जाम प्रोसेस से चलेंगे, तो फटाफट से आप इसको सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट है आप सभी के पास। मैं स्क्रीन से साइड हो जाती हूँ। आई होप दिख रही होगी सारी चीजें। चलो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या बोला था कि आपको जो भी सेंटेंसेस गिवन है, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट S1 यानी कि सेंटेंस 1, a positive attitude can greatly influence the way we handle challenges in life. Okay, ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हो रही है, जो इन्फ्लुएंस करता है किस चीज में, हमें जो लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं उसको हैंडल आउट करने में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि ऑप्टिमिस्टिक पीपल टेंड टू रिकवर फास्टर फ्रॉम सेटबैक एंड फोकस ऑन सोल्यूशन रेदर देन अ प्रॉब्लम। ओके, जो ऑप्टिमिस्टिक पीपल हैं, ऑप्टिमिस्टिक पीपल मतलब आशावादी काइंड ऑफ, है ना। तो पीपल टेंड टू रिकवर फास्टर, वो फास्टर रिकवर करते हैं सेटबैक्स एंड फोकस ऑन सोल्यूशन। ओके, दे ऑल्सो, अब दे ऑल्सो मे बी फॉर व्हाट, दे किसके लिए है, दे इज ए प्रोनाउन हियर,
है ना, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर अर्लियर सेशन कि इफ वी हैव एनी प्रोनाउन दैट देयर मस्ट बी नाउन बिफोर इट। तो यहाँ पे हो सकता है कि कौन से नाउन की बात हो रही है, ऑप्टिमिस्टिक पीपल की हो रही है, राइट। मे बी ऑप्टिमिस्टिक पीपल आर नाउन हियर, बट वी हैव टू चेक द आर एंड एस ऑल्सो। तो आर देखते हैं क्या है, स्टडी शो दैट पॉजिटिविटी कैन इवन इंप्रूव फिजिकल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ओके, स्टडी ऐसा बताती है कि जो पॉजिटिविटी है ना, वो क्या कर पाएगी, फिजिकल और हेल्थ को रिड्यूस करेगी, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। ओके, मेंटेनिंग सच एन एटीट्यूड, विच काइंड ऑफ एटीट्यूड स्टूडेंट्स, आई होप वो पॉजिटिव एटीट्यूड की ही बात कर रहा है, उस पॉजिटिविटी की ही बात कर रहा है। तो थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हो, जो हमने एक पॉइंट देखा था, अगर आपको याद हो रहा होगा, ग्रुपिंग ऑफ सेंटेंसेस। यस, तो दीज आर द ग्रुपिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी यहाँ पे आपको एटीट्यूड की बात चल रही है, तो विच काइंड ऑफ एटीट्यूड, ऑब्वियस पॉजिटिविटी, राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे हो रहा होगा। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करूं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस, यस एटीट्यूड को यहाँ पे लिंक किया गया है, और इसके बाद हमें एक पॉजिटिविटी की जरूरत है, राइट। स्टडी शो करता है कि ये पॉजिटिविटी जो है इंप्रूव करती है। मेंटेनिंग सच एन एटीट्यूड रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट एंड प्रैक्टिस, therefore cultivating positivity is not just a mindset but a valuable life skill, right। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं स्टूडेंट्स, तो ये ए के बाद S1 के बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, S1 के बाद हमारा कौन सा आएगा सेंटेंस, फटाफट से बता दीजिए, ऑब्वियस पी आएगा मैम, है ना। इसके बाद क्योंकि ये दे है ना, दे किसके लिए यूज हुआ था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके पास, ऑप्टिमिस्टिक पीपल। तो नाउन लिया है हमने, तो हमको एक प्रोनाउन चाहिए ना जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। चलो आर और एस, यानी स्टडी शो कर रही है और उसको हमें मेंटेन करना है। इट मींस व्हाट, PQRS इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैसेज, राइट। आई होप समझ रहे हो कि आप कि वो जो कनेक्टिविटी मिलती है, वो जो पेयरिंग वाली चीजें मिलती हैं, उसको हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ऑप्शन सर्च करो कौन सा है, PQRS, तो PQRS बोले तो ऑप्शन नंबर सी। इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, +4 फॉर यू, वेरी गुड, वेल डन। और जिनका गलत हो गया है -1 ले लेना, बट कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो छोटी मोटी गलती चलती है, बट एग्जाम में गलती नहीं करना है, राइट। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फटाफट से सॉल्व करिए। आई होप विजिबल होगी स्क्रीन, ओके। Again, I am giving you 1 minute, same process होगा। First, I am giving you 1 minute. After that, you have to solve it. Yes, take your time, students. चलो चेक कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगेन सेम डायरेक्शन है क्या, पढ़ लो। यस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ sentences of a passage are given. The middle four sentences level PQRS are jumbled. Choose the sequence that form a coherent paragraph. Okay, same है हमारा, यानी कि S1 और S6 आपको अगेन फिक्स मिलेगा। You have to find out within these sentences, right? यानी कि ये वाले। चलो देख लेते हैं। Success in any field depends largely on self discipline. Okay, self discipline पे डिपेंड करता है सक्सेस। सेकेंड पॉइंट क्या है, it is the ability to stay focused on long term goal despite distraction. Okay, अब यहाँ पे अगेन एक प्रोनाउन यूज किया गया है,
कौन सा प्रोनाउन है? इट प्रोनाउन है, तो देयर मस्ट बी नाउन बिफोर इट, ऑब्वियस बात है। आओ, पीपल हु डेवलप डिसिप्लिन आर मोस्ट लाइकली टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन देयर एफर्ट्स। ओके, व्हाइल, अब व्हाइल यहाँ पे कब यूज होगा स्टूडेंट? कंट्रास्ट के सेंस में यूज हो रहा है व्हाइल, है ना। तो व्हाइल टैलेंट एंड इंटेलिजेंस प्ले अ रोल, डिसिप्लिन डिटरमाइंड, कुछ यहाँ पे चाहिए हमें जो इसको क्या कर रहा होगा? कंट्रास्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है? इन अदर वर्ड, डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। ओके, क्या ऐसा है क्या? इन अदर वर्ड, डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, व्हाइल टैलेंट एंड इंटेलिजेंस प्ले अ रोल, डिसिप्लिन डिटरमाइन सस्टेन। क्या ऐसा है क्या? यानी अगर मैं पेयरिंग की बात करूं तो क्या एस आर का कुछ पेयरिंग कंसेप्ट मिल रहा है यहाँ पे? फटाफट से बताइए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मिल रहा है एस आर का? नहीं मिल पा रहा है। ओके, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। आओ, अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कंट्रास्ट का सेंसेंस क्या यहाँ पे हो रहा है क्या? सेल्फ डिसिप्लिन और टैलेंट एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। पहली चीज क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, और दूसरा क्या है? टैलेंट एंड इंटेलिजेंस। तो मे बी यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है स्टूडेंट्स, है ना। तो S1 के बाद हम किसको ले सकते हैं? R को ले सकते हैं, ठीक है, R को ले सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑप्शन के साथ अगर मैं आपको खेलना सिखाऊं तो कैसे? देखो R, देखो हमारा मेरा पहला सेंटेंस आ रहा है, ऑप्शन में देखिए किसमें R दिया हुआ है? सिर्फ A में गिवन है और C में गिवन है, तो इट मींस व्हाट? आप B को हटा दो और D को हटा दो। जब आप 100% श्योर हो तब, जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए 100% श्योर हो तो आप ऑप्शन के साथ भी ऐसे खेल सकते हो। यानी आपने फाइंड आउट कर लिया कि यस इंट्रोडक्शन यही होगा हमारा, तो आपको क्या करना है? उस ऑप्शन को चूज कर लेना है जिसमें वो फर्स्ट सेंटेंस के थ्रू इंट्रोडक्टरी पार्ट बना है, राइट। चलो आर ले लिया हमने, अब आर के बाद हम किसको कनेक्ट कर पाएंगे? चेक करो भाई, इट इज द एबिलिटी। यस, अब मे भी हो सकता है डिसिप्लिन की बात हो रही है। मैंने आपको बोला था कि इट क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। इट क्या है यहाँ पे बच्चे? इट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है मैम। तो इफ वी हैव एनी प्रोनाउन दैट देयर मस्ट बी अ नाउन बिफोर इट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यस, डिसिप्लिन हो सकता है यहाँ पे, तो मैं डिसिप्लिन लूंगी, राइट। यानी कि आर के बाद हम क्या कर रहे हैं? पी को कनेक्ट कर रहे हैं। अब आर पी से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? मुझे यही वाला मिल रहा है। एक बार सेट कर लो आर पी क्यू एस को। क्या आर पी क्यू एस एक फिक्स सेंस बता रहा है? एक बार जस्ट इसको रीड कर लो स्टूडेंट्स, अगर हाँ तो यस, हियर वी हैव अवर आंसर, ठीक है। हियर वी हैव अवर आंसर आर पी क्यू एस। फटाफट से बताओ कितने लोगों ने इसको प्लस किया है, मतलब सही किया है, तो +4 ले लेना। रॉन्ग है तो कोई बात नहीं बच्चे, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा करेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चल, आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। क्योंकि दो सेंटेंस हमको फिक्स मिल गया है, तो हमको सिर्फ क्या करना है? उसके बीच के जो जंबल फॉर्म के सेंटेंसेस है उनको अरेंज करके मीनिंगफुल बताना है। यानी इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मिल गया, तो वो लिंकिंग ढूंढना है जो इस चीज को आपको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। चलो, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखें। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने थोड़ा सा चेंज यहाँ पे इसलिए किया ताकि आपको बार बार ना लग जाए कि मैम फिर वही सेम डायरेक्शन देगी। अब हम थोड़ा सा जब्बल फॉर्म में डायरेक्शन देंगे ताकि आपको भी रीड करने की हैबिट लग जाए, है ना। एक ही टाइप के डायरेक्शन दूंगी, उससे 5 क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप डायरेक्शन भी ध्यान से नहीं पढ़ोगे, इसलिए डायरेक्शन को भी हम चेंज करते रहेंगे। चलो फटाफट से देखिए, सॉल्व करिए इसको। इसका डायरेक्शन चेंज है स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दे रही हूँ। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है। पहले 1 मिनट में आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेक योर टाइम स्टूडेंट्स।
आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा स्टूडेंट्स, है ना। देखते हैं क्या बोल रहा है। 10, अब देखो 10 से तो वैसे भी नहीं स्टार्ट हो सकता, ठीक है। 10, डिस्पाइट इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन वी हैव नॉट डन वेल इन ओलंपिक गेम्स। ओके, इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, फिर भी हमने ओलंपिक में अच्छा नहीं किया। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो क्रिकेट रिमेन पॉपुलर इन इंडिया। ओके, अब ये एक पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है, ब्रिटिश के पीरियड की। देखते हैं, cricket has been an extremely popular game in India for a quite some time now। अगर मैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस की बात करूं, ओपनिंग सेंटेंस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो क्या सी वाला ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंसी इसकी नहीं है ना। तो ठीक है, अभी हम ले लेते हैं सी को, क्योंकि हमें और भी पढ़ना है, तो सी को जस्ट एक ले लेते हैं, है ना। अभी अब फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं चेक करेंगे हम फिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। सी को हमने फर्स्ट तो ले लिया। फिर देखें क्या है, इट इज टाइम अवर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट fraternity pay due to attention to other games sports and we redeemed our national pride in Olympic games। ओके, मतलब इसी ओलंपिक को यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ चल रहा है, इसी ओलंपिक को यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ चल रहा है ना। फिर देखो क्या बोल रहा है, however due to this reason। अब कौन सा रीजन है हमें नहीं पता, वो रीजन पता होगा उसके बाद हम ये however due to लगा पाएंगे, ठीक है। तो रीजन आगे आएगा कहीं ना कहीं ई के पहले, इतना तो मुझे समझ में आ गया। चलो, अब क्या मुझे एक चीज बताओ, हमारा इंट्रोडक्टरी यानी कि ओपनिंग सेंटेंस क्या 100% सी हो गया है? एक बार बता दो मुझे, क्या 100% सी को हम ओपनिंग सेंटेंस मान ले? तो यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ना। इनफैक्ट इनमें हमें सब्जेक्ट भी मिल चुका है, सब्जेक्ट इज व्हाट, क्रिकेट इज अ सब्जेक्ट। ओके, तो वी कैन टेक सी एज अवर फर्स्ट सेंटेंस 100%, राइट। अब देखो क्या है, थोड़ा सा, अब अगर मैं बोलूं तो क्या सी वाले के बाद बी का कनेक्ट हो रहा है? मतलब अभी तो क्रिकेट जो है वो पॉपुलर है, साथ ही साथ क्या है, ब्रिटिश के टाइम पे भी ये क्या था, पॉपुलर था। तो यस मैम, बिल्कुल ले सकते हैं, अभी तो पॉपुलर है ही है, बट ब्रिटिश रीजन के टाइम पे भी ये क्या था, बहुत पॉपुलर था। अब हमें क्या चाहिए, इसके पहले हमें कोई रीजन चाहिए था, तो रीजन हमारा क्या हो सकता है, रीजन हमारा क्या हो सकता है बच्चे बताओ, क्या रीजन ये है क्या, अदर गेम्स स्पोर्ट डिड नॉट रिसीव द रिक्वायर्ड अटेंशन दे डिजर्व। क्या यही रीजन है क्या, तब भी ये पॉपुलर था, और यही रीजन है कि बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो अभी भी लेस पॉपुलर हैं? तो यस, मे बी वी कैन टेक ई एज अवर थर्ड सेंटेंस। आफ्टर दैट ए होगा, दस डिस्पाइट दिस ह्यूज पॉपुलेशन, यानी हमारी पॉपुलेशन बहुत है, फिर भी हम ओलंपिक में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और फिर बी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बी नहीं, कौन सा बचा, डी बचा ना, यस डी बचा। डी क्या, इट इज अ टाइम ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट। यस, अब हमको अटेंशन पे करने की जरूरत है, ताकि हम जो ओलंपिक है उसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर सके, राइट। तो आई होप स्टूडेंट एक मीनिंगफुल पैराग्राफ मिल रहा होगा आपको, है ना। तो मीनिंगफुल पैराग्राफ मिल गया, यानी कि कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये समझ आ रहा है, क्या ये समझ आ रहा है, नाउ यू गेट इट हाउ टू सॉल्व द पैराजंबल क्वेश्चंस, राइट। तो चल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मजा आ रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल नाउ, लिटिल बिट ऊपर, just 1 minute, yeah, okay, now do it again, I am giving you 1 minute students, okay, you have 1 minute to solve it, फटाफट से solve करिए, after that I will explain it, take your time students, yep।
ओके, आई होप सॉल्व किया होगा आप लोगों ने इसको। चलो चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है डायरेक्शन। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर इन द सेंटेंस अमंग द गिवन टू कन। ओके सेम है, मतलब कि ए बी सी डी ई। ओके 5 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ। When they gathered, again they is what, they is pronoun here, right? Again they is pronoun, there must have a noun before it, right? तो ये तो पहला सेंटेंस हमारा नहीं होता, इंट्रोडक्शन पार्ट हम ए को नहीं ले सकते, राइट? इट इज सेड दैट गौतम बुद्ध गैदर्ड हिज डिसिपल्स वन डे फॉर अ धर्म टॉक। अच्छा ऐसा बोला गया है कि गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपना क्या किया, डिसिपल्स जितने भी हैं गैदर्ड के धर्म टॉक के ऊपर। वन ऑफ द बुद्ध's disciple महाक्षय silently gazed at a flower and broke into the broad smile. Okay, the origin of Jain Buddhism is ascribed to the flower ceremony, the earliest source which come from the 14th century. Yes, it may be the independent sentence है ना, independent हो सकता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। It may be our first sentence, it may be our opening statement. Okay, E और देख लेते हैं। The Buddha silently held up a trilled a flower and twinkled his eyes. Several of his disciples. अब देखो several of his disciple में से ही one of a disciple है क्या? कहाँ गया? C one of his Buddhism disciple. Yes. क्या ऐसा है? Yes. सेवरल ऑफ हिज डिसिपल में से वन, जो एक बुद्धा का जो उनका डिसिपल है, जो उनकी बातें मानते हैं, जो उनके राह कदम पे चलते हैं, उनकी बात हो रही थी। यानी सेवरल में से किसी एक की बात हो रही है। तो ये पक्का पेयर है मेरा कि कुछ भी कर लो ई के बाद 100% सी आएगा, राइट? ई के बाद 100% सी आएगा। ये हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, पेयरिंग कर लिया। अब देखो आपको पहला सेंटेंस क्या बन रहा था, फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो बन रहा था वो डी वाला बन रहा था, है ना? फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा बन रहा था, डी वाला बन रहा था। अब जरा आप अगर मैं ऑप्शन देखूं तो डी देखो, डी सिर्फ एक में ही गिवन है, तो ए हटा दो, बी हटा दो, डी हटा दो। यानी बी वाले को एक बार लेकिन चेक जरूर कर लेना, क्योंकि लास्ट का 7 स्टेप्स अगर आपको याद हो, 7 स्टेप में क्या था कि आपको एक बार रिव्यू करना है अपने ऑप्शंस को, राइट? तो रिव्यू कर लेते हैं। ई और सी को तो हमने सेट कर दिया, डी भी हो गया। बी चेक करो क्या बोला है। इट इज सेड दैट गौतम बुद्ध gathered his disciple one day for a धर्म टॉक। यस, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके डिसिपल्स थे उनको एक दिन इकट्ठा किया, किस चीज के लिए, धर्म के बारे में कुछ टॉक करना चाहते थे वो। तो यस अपना बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, उसके बाद ई और सी हो जाएंगे, है ना? तो यही अपना राइट सीक्वेंस बनेगा इस पैरा जंबल का। फटाफट से बता दो क्या यही अपना राइट सीक्वेंस बनेगा, डी बी ए ई सी? तो यस, डी बी ए इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैरा जंबल। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। ओके, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 5, राइट? ओके, अगेन you have 1 minute to solve it. Okay, your time start now, 1 minute है आपके पास, after that I will explain it throughout. Solve करिए इसको फटाफट से। चलो
आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा, ट्राई कर लेते हैं, है ना। आओ, द पोस्ट इलेक्शन क्राइसिस इन केन्या रिमेन अनरिजॉल्व्ड। ओके, जो पोस्ट इलेक्शन की जो क्राइसिस है वो अभी भी क्या है, अनरिजॉल्व्ड है, right? The damage being done to the country's economy is severe. Tourism, horticulture and other industries that depend on trade beyond the Kenyan border are reeling. ठीक है, many countries responded, मतलब बहुत सारी countries ने respond किया, providing essential humanitarian assistance and logistical support for this. I and many other Kenyans are very grateful. Okay, thousands of livelihood also along with the investment throughout the region threatened and collapsing. As the situation in Kenya escalated with the murder, rape, burning of the property, looting and displacement of thousands of people throughout the country, the international community was urged to help. Okay, चलो देख लेते हैं क्या है, क्या बोल रहा है। अगर मैं बात करूं तो इस पूरे सेंटेंसेस में हमको सब्जेक्ट कहां पे पता चल रहा है कि भाई जो केन्या में है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाया है ना। पोस्ट इलेक्शन क्राइसिस जो है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो क्या ये इंट्रोडक्शन है, स्टूडेंट्स? तो यस, बिल्कुल 100% यही इंट्रोडक्शन है, इसके ही ऊपर सारी बातें जो है डिपेंडेंट है। इट मींस फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, ए होगा। अब देखो, कई बार ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं आपको जहां पे कैंसिल आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ए में भी ए है, बी का भी इंट्रोडक्शन ए है, सी का भी डी। ओके, तो इट मींस आपको चारों ऑप्शन जो अपने दिमाग में भी लेके चलने हैं, राइट। चलो अब देखते हैं क्या कनेक्ट करेगा। कनेक्ट क्या कर सकता है हमारा, बी वाला, द डैमेज बीइंग डन टू द कंट्री इकोनॉमी। ओके, इस क्राइसिस की वजह से जो डैमेज हुए हैं वो इसकी बात कर रहा है। तो इट मे बी अवर सेकेंड सेंटेंस। मेनी कंट्रीज रिस्पॉन्डेड, अब रिस्पॉन्ड किया है तो थोड़ा सा एक वर्ड हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो इफेक्टेड हुआ है उसके बाद हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, है ना। इफेक्ट क्या क्या हुआ है उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो इफेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बी को ही मैं ले सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बी को तो मैंने ले लिया, एक बार चेक करते हैं। हाँ, थाउजेंड ऑफ लाइवलीहुड अलोंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द रीजन आर थ्रेटनिंग एंड कोलैप्सिंग। ये सभी जो है, सभी की लाइवलीहुड जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है ना, सब कुछ उथल पुथल सा हो गया है। तो अब मैं डी यहाँ पे कनेक्ट करूंगी, ठीक है। अब ये उथल पुथल होने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उथल पुथल होने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इट मींस व्हाट, एज द सिचुएशन इन केन्या एस्केलेटेड, तो जैसे जैसे हो रही है किस चीज से, मर्डर से, रेप से, बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टीज से। तो अब हम ई को कनेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास कौन सा बचा कि अब इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो अब यहाँ पे कंट्रीज क्या कर रही हैं, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट की हैं, हेल्प करना स्टार्ट करी है, राइट। तो पहले आपको सिचुएशन बतानी होगी कि सिचुएशन में क्या क्या इंक्लूड है ना। इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या क्या आपको हेल्प मिल रही है। तो इट मींस ए बी डी ई सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि कैसे सॉल्व करना है इसको, राइट। तो कई बार ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बट डोंट वरी, अगर आपको अपने पैसेज पे, अपने रीडिंग्स पे कॉन्फिडेंस है, अपनी पेयरिंग ऑफ सेंटेंस पे कॉन्फिडेंस है, अपने की पॉइंट्स पे कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ करोगे। बट कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से सॉल्व करना है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। yes, here we have our question number 6. I hope visible होगा, yes। फटाफट से इसको सॉल्व करिए। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व करिए इसको। डी वाले ऑप्शन में लिखा है EDABC, राइट। EDABC थोड़ा सा छुप रहा है, बट कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया EDABC।
आई होप सॉल्व किया होगा आप सभी ने इसको। देखते हैं क्या बोल रहा है। द यूएस मार्केट विल कंटिन्यू टू बी डोमिनेट वन ऑफ द फोर्सिएबल फ्यूचर, the rupee could become even stronger. Okay, a greater recourse to hedging as well as striving for a multi-currency revenue stream automatically suggests itself. Already one company, TCS, by restoring to these methods extensively, has turned in an above average performance during the first quarter. मोस्ट आईटी कंपनीज, अब देखो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो मोस्ट आईटी कंपनीज है ना, ये मोस्ट आईटी कंपनीज में से ऑलरेडी वन कंपनी की बात कर रहा है, क्या डी के बाद सी आएगा? अब देखो ये 100% पेयर नहीं है, बट कुछ भी करोगे आप कहीं पे भी रखोगे तो डी के बाद ही आपका सी आएगा। अब ये क्या है, परफेक्ट पेयर नहीं है, बट हाँ ये ग्रुपिंग कर लिया आपने कि डी पहले आएगा और सी इसके बाद में आएगा, क्योंकि मोस्ट आईटी कंपनीज में से एक कंपनी कौन सी है हमारी, टीसीएस की बात हो रही है। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, एक अभी बचा हुआ है ना सेंटेंस आपका, यस ई वाला। द बीपीओ इंडस्ट्री एंड मेनी मीडियम साइज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स आर रिपोर्टेडली ऑपरेटिंग ऑन अ थिन मार्जिन। यस, देखो ये बिल्कुल अच्छा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बिल्कुल अच्छा प्रॉपर ओपनिंग सेंटेंस है, तो यस वी कैन टेक ई एज अवर ओपनिंग सेंटेंस, है ना। कैन वी टेक एज ई? यस 100% मैम। ओके, अब चलो ऑप्शन देखते हैं जरा। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो मुझे एक डी वाला ही दिख रहा है, ई डी ए बी सी, बट चेक करते हैं, है ना। डी के बाद तो सी वैसे भी आएगा। अब देखो इसको कनेक्ट करना कैसे करना है। यस, मेनी कंपनीज था, मोस्ट आईटी कंपनीज हैज बीन ग्रैपलिंग विद दिस, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, the US market will continue to be a dominant one of the foreseeable future. US जो है वो क्या कर रहा है, इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगेन क्या बचा हमारे पास, ए ले लिया हमने, अब बी हो जाएगा, ग्रेटर रिकोर्स टू हेजिंग एज वेल एज स्ट्राइविंग फॉर मल्टी करेंसी, यानी कि बी हो जाएगा। अब एक जो सेंटेंस हमारा बच रहा था सी, वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ई डी ए बी सी इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराजंबल। ऑप्शन नंबर की बात करूं तो yes, option number D is the right answer of this question. I hope student now you understand how to solve the parajumble kind of question, right? चलो next देख लेते हैं। yes. Here we have our next question. Direction is same, okay? चलो again I am giving you 1 minute. छोटू सा क्वेश्चन है ये, जल्दी हो जाना चाहिए, विद इन 1 मिनट। 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट टाइम है स्टूडेंट्स, अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। 1 मिनट मोर देन इनफ है। ट्राई करिए कि आप विद इन 1 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में आप इस टाइप के पैराजंबल को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइम बचाएंगे तभी तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे या फिर पैरा कंप्लीशन पे दे पाएंगे अपना टाइम, राइट। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट टेक योर टाइम स्टूडेंट्स, फटाफट से। आई होप सॉल्व कर लिया होगा इसको आप लोगों ने, है ना।
देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लीजिए क्या बोल रहा है। लास्ट मार्च आई वॉज इन्वाइटेड टू प्रेजेंट अ पेपर ऑन अ टॉपिक ऑफ वेदर द मिस्टेक ऑफ द 20th century would be repeated in the 21st century as well. Okay, the economic crisis hadn't become grave then. Okay, but today the world is in the midst of the biggest economic crisis since 1929. The key differences between then and now is that the old power structure have finally disappeared. Now even the US is pleaded for the financial help from China. अब देखो यहाँ पे 2 सेंचुरीज की बात हो रही होगी, है ना, एक है 21st सेंचुरी और एक क्या है आपकी 20th सेंचुरी, राइट। तो पहला वाला जो है बिल्कुल 100% एक इंट्रोडक्शन बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इस पूरे पैरा जंबल में, इस पूरे पैराग्राफ में 2 सेंचुरीज का क्या हो रहा है, डिफरेंसेस दिख रहा है। एक सेंचुरी कौन सी है 20th सेंचुरी और एक कौन सी है 21st सेंचुरी। तो 100% बात है हमारी कि फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो बच्चे क्या होगा, ए होगा, राइट। ए आपका फर्स्ट होगा। ऑप्शन चेक करो। ओके, ऑप्शन में तो वैसे एक ही दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, है ना। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बट हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप पहले जब प्रैक्टिस करो तो ये कोशिश करो कि आप बिना ऑप्शन के इसको ट्राई करो, राइट। एक बार आपने बिना ऑप्शन के ट्राई कर लिया तो आपकी कमांड आ जाएगी इस टॉपिक पे। इसके बाद फिर आप ऑप्शन के साथ डील करना। फंस जाओ, किसी कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस सेंटेंस को पहले लूं, किस सेंटेंस को बाद में लूं, तो फिर आप अपने ऑप्शन को देख सकते हो। बट पहले क्या ट्राई करना है आपको कि मैं विदाउट ऑप्शन इसको सॉल्व करूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं आईपी मैट इंदौर में, वो विदाउट ऑप्शंस के आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आपको लग रहा होगा मैम विदाउट ऑप्शंस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम इसको भी डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस ए से जेड तक को आपको सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो बिल्कुल बने रहिए, है ना, और सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करते रहिए साथ साथ। चलो अब मैं बी को चेक करूं। बी को क्यों हमने सेकंड सेंटेंस रखा, द इकोनॉमिक क्राइसिस हैड बिकम अ ग्रेव देन। अब ये कंपैरिजन कर रहा है कि 20th में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो इतने नहीं बड़े हुए थे, तो हमने बी को सेट कर दिया। फिर क्या है, सी क्या बोल रहा था, बट टुडे द वर्ल्ड इज इन द मिडस्ट, लेकिन आज। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंट्रास्ट वाली बात है कि 20th सेंचुरी में और अभी की सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, तो ये सी हो जाएगा। एंड देन फिर द की डिफरेंसेस बिटवीन देन एंड नाउ। अब देन और नाउ का की डिफरेंस है, यानी मेन डिफरेंस पॉइंट। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ये अरेंज फॉर्म में दिया था, अरेंज फॉर्म में था, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने को बोल दिया कि यस इट मे बी इन जंबल फॉर्म। तो कई बार आपको सेम सीक्वेंस के भी आंसर देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि सेम सीक्वेंस क्यों होगा, बुक फिर क्यों देगा तारा जंबल, ऐसा नहीं सोचना, राइट। इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट है आपके पास, फटाफट से आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेक योर टाइम स्टूडेंट्स।
यस थोड़े से लेंदी क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, है ना, परेशान मत होना। बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम लेंदी क्वेश्चन रहेगा क्या, तो यस कुछ क्वेश्चन रहेंगे बेटा, ऐसा नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। स्कोरिंग टॉपिक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो आई होप सॉल्व कर लिया होगा आपने इसको, ठीक है, आई होप स्टूडेंट सॉल्व कर लिया होगा। चलो देखते हैं क्या है। ओके, environment education unit of Center for Science Environment has always been working toward providing easy to understand the reading material, ठीक है। their new publication, अब their new publication, किस publication की बात हो रही है बच्चे, किस publication की बात हो रही है, इज एन अटेम्प्ट टू, अब देयर पब्लिकेशन, किसी के पब्लिकेशन की बात हो रही है, मतलब बी तो अपना पहला सेंटेंस नहीं बनेगा, तो इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर दो, राइट। बी हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है, क्योंकि देयर न्यू पब्लिकेशन बोल रहा है, यहाँ पे देयर क्या बन रहा है बच्चे, प्रोनाउन बन रहा है, वी मस्ट हैव एनी नाउन बिफोर इट, राइट। फिर क्या है, इट अनफोल्ड, अगेन इट अनफोल्ड, इट इज ऑल्सो द प्रोनाउन हियर, राइट। तो अगर सी भी होता कहीं पे ओपनिंग सेंटेंस तो हम उसको नहीं ले सकते थे। चलो, एंड द कंजंक्शन स्टूडेंट्स, तो ये किसी को ज्वाइन कर रहा होगा, अगेन डी वाला पार्ट भी हमारा क्या होगा, नहीं बन सकता फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। आओ फिर क्या बोल रहा है, हाउ एवर दे आर इंट्रोड्यूस टू स्टडीज, ओके, हाउ एवर से स्टार्ट है, दे आर इंस्टीट्यूट है, इंट्रोड्यूस है, दे भी क्या है आपका यहाँ पे प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको भी नहीं ले सकते 100%। अब हमारा ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट बनेगा, ओपनिंग सेंटेंस कौन है हमारा, ए है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब ए की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सी है और ए है, ऑप्शन नंबर ए है और सी है, ठीक है, पक्का, ऑप्शन नंबर ए है और सी है। चलो अब क्या हम ए के बाद सी को कनेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर रही हूं मैं, है ना। चल अब देखते हैं क्या हम ए के बाद सी या बी को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देयर न्यू पब्लिकेशन, इनके न्यू पब्लिकेशन की बात हो रही है, तो यस बी तो सेट हो रहा है, सी देखूं, इट अनफोल्ड 2 सेक्शन, क्या अनफोल्ड कर रहा है 2 सेक्शन को, ये पहले मुझे जानना पड़ेगा, है ना। ये इट किसके लिए यूज हो रहा है ये क्लियर नहीं है यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इट है वो बी के लिए यूज कर सकते हैं। देयर न्यू पब्लिकेशन ऑन द सब्जेक्ट इज अटेम्प्ट टू लेंड टीचर्स हेल्पिंग हैंड, ठीक है। अब उन्होंने उसको 2 सेक्शन में किया, क्लाइमेट चेंज, हाउ टू मेक अ सेंस ऑफ इट ऑल, और एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो ये मुझे परफेक्ट पेयर मिल गया, बी सी डी, बी सी डी अच्छी ग्रुपिंग मिल गई, अच्छी ग्रुपिंग मिल गई बी सी डी। एक बार चेक कर लो, सी और डी का तो 100% पेयर बन रहा है, क्योंकि 2 सेक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट, क्लाइमेट चेंज, एंड सेकंड सेक्शन इज व्हाट, नेचुरल रिसोर्स, राइट। इट मींस ए बी सी डी, अब लास्ट में कौन बच रहा है, ई बच रहा है ना, तो यस ई को सेट कर दो, इट मींस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी बोला है, यस वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स, कीप गोइंग दिस, है ना। चलो आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को कि कैसे सॉल्व करना है पैराजंबल के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये लिंक आपको कहीं ना कहीं मिलेगी पैसेज में, ध्यान रखना। अभी हम ये हमारा बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, हम मॉडरेट से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यस हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से सॉल्व करो इसको, अगेन आई एम गिविंग यू 1 minute, first you have to solve it and after that I will explain it, okay, take your time।
चलो चेक कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा स्टूडेंट्स, है ना। चलो रीड करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट थ्रेट बट अ प्रेजेंट रियलिटी अफेक्टिंग मिलियंस। ओके, द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंटेंसिफाइड ड्राउट, flood, storm across the planets. While government debate the emission target, ordinary people continue to suffer from its consequence. Scientists report have reportedly warned of these dangers for decades. ठीक है? Unfortunately, these warnings were largely ignored until the damage. Which warning, students? Which warning may be? Which warning here? आप बता सकते हो किस वार्निंग की बात हो रही है? मे बी ये जो साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं उसकी बात हो रही है, यानी साइंटिस्ट ने बार बार वार्न किया था, इसके बाद भी ये वार्निंग जो है क्या सीरियसली नहीं ली गई, इनको इग्नोर किया गया। तो अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो 100% पेयर कौन सा बन रहा है, फटाफट से बता दो। डी और ई का 100% पेयर बन रहा है ना। चलो अब मुझे कभी आपको ऐसे एक पेयर भी मिल जाता है, राइट, जैसे मुझे डी और ई का भी एक परफेक्ट पेयर मिल गया, तब कैसे करेंगे मैम? इंट्रोडक्शन पार्ट अभी मुझे नहीं ढूंढना है, मुझे पेयर से ही खेलना है, कैसे खेलेंगे? आओ तो पहले देखो डी और ई किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी और ई देखो एक इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट, इसमें भी दिया हुआ है और किसमें है, इसमें भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे ई पहले दे दिया है, डी बाद में दिया है ना, हमारा सीक्वेंस तो ये बिल्कुल सेट है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता, तो हटा दो इसको, यानी कि ए बी सी में से कोई तो भी तो होगा। अब देखो आओ, क्या ये लास्ट सेंटेंस होगा वाइल गवर्नमेंट डिबेट ऑन वाई, जबकि गवर्नमेंट जो है डिबेट कर रहा है इस चीज पे, तो यस अब मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई मुझे डी और ई के बाद ही सी चाहिए पड़ेगा 100%। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतना चल रहा है, वार्निंग भी हो रही है, सारी चीजें चल रही है, तब गवर्नमेंट जो है वो ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे कर रहा है, इतना मतलब क्या है कि सी जो है वो कहीं ना कहीं डी और ई के बाद ही आएगा, 100% श्योरिटी इस चीज की। आओ ऑप्शन देखो, अब डी और ई के बाद सी इसमें है, इसमें तो डी और ई के बाद सी नहीं है, पहले है, इट मींस इस ऑप्शन को क्रॉस कर दो, है ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा, या तो ए आंसर होगा मेरा, या तो मेरा आंसर सी होगा। थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। The rise in global temperature has intensified drought flood. Okay, टेम्परेचर ने इंटेंसिफाई किया है। Climate change is no longer a distant threat but a present reality affecting a million. It means what? D मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट बनेगा बच्चे, इसको कनेक्ट करेगा E एंड फिर A की बात हो रही है। अब ऑप्शन चेक करो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, D E A B C, तो यस 100% मैम ऑप्शन नंबर A, राइट। बट एक बार चेक कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट में चेक करना बहुत जरूरी है ना। ए तक तो ले लिया हमने, अब क्या है हमारा, बी है। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंटेंसिफाइड। यस, ये जो राइज हो रहा है टेम्परेचर का, उसकी वजह से ड्राउट, फ्लड्स, स्टॉर्म अक्रॉस द प्लैनेट, ठीक है। व्हाइल द गवर्नमेंट डिबेट ऑन इमिशन टारगेट, ऑर्डिनरी पीपल कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम इट्स कंसिक्वेंस, है ना। गवर्नमेंट का डिबेट है उसके इमिशन टारगेट को लेकर के, बट फिर भी जो नॉर्मल पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके नेगेटिव इंपैक्ट से सफर कर रहे हैं। इट मींस कौन सा हो जाएगा, डी ई ए बी सी इज द राइट सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope students now you understand how to solve the parajambal kind of question, right? काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं आज, तो यस नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं पैराजंबल के, साथ ही साथ उसी के बेस पे हम कुछ नए क्वेश्चंस भी बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस करने में आपको भी मजा आए, है ना। तो यस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन के साथ पैराजंबल के, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू ऑल।